तेरी भैंस का लठ मारूं? तू लठ मारेगा मेरे? अब गलती होगी चौधरी साहब। मार लठ। ओए अंदर जाके बैठ। हाल तार के भूत करवा दूंगा देर में। लठ मारेगा। शुरू कर। तेरी याद में तन मेरा बन गया उड़न खटोला। तेरी याद में तन मेरा बन गया उड़न खटोला। बिन तेरे मेरे मन का खाली है झोला। मेरा मन है भोला, तुझ पे है डोला। डोला डोला, अरे डोला रे डोला रे डोला। हेलो, हाँ वीरू कहाँ है तू? अरे इतनी देर हो गई तुझे, इतनी देर से बुला रहा हूँ, जल्दी आ। इधर आ, मैं इधर आ। वीरू ऐसे नहीं मानेगा। इधर आ, मैं शाबाशी दे रहा हूँ। बहुत अच्छा गीत लिखा है तूने और बहुत गंदा, बहुत अच्छा गाया है चौधरी साहब। ये 50 रुपए दूध जलेबी खा दियो। अरे रुक, कल दूज है। गोली वाले बाबा मोहन राम का भजन लिख के लाइयो। मेरे को तगड़े पैसे दूंगा, ठीक है? और सुन, फूल माला भी लेता ही, उसके पैसे अलग से दूंगा। अरे वीरू कहाँ रह गया यार तू? यार दुनिया इधर की उधर होती जा रही है और तेरा आता पता नहीं है। तू जल्दी आ। मैं जाऊं? गया नहीं अभी तक? जा, जाके दूध जलेबी खा। तुमसे याद आया, दूध तो हमारा भी रखा है। वाह क्या दूध है ये। दूध गुजरात की गिर गाय का दूध है। वो कहते हैं ना, गाय हमारी माता है, इसको हमारी सेहत को बचाना आता है। एक गिलास मुझे भी मिलेगा? जा पी ले जाके। जो इंसान ज्ञानी होता है वो हर समस्या का हल निकाल देता है। वाह क्या बात लिखी है विदुर। रूस साम्राज्य के प्रधानमंत्री विदुर थे ही बड़े ज्ञानी पुरुष। अरे आओ आओ, चौधरी परिवार की ज्ञानी आओ। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो विदुर ही थे जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी सबके खिलाफ। अरे परिवार के प्रति सारे कर्तव्य निभाए उन्होंने। अरे हम भी तो परिवार के सारे कर्तव्य निभा रहे हैं। ये क्यों हो गया? चौधरी साहब मैं अपने प्यारे खेतों को पानी दे रहा था, बताइए कैसे याद किया मुझे? अरे हाँ, तो बता रहा था ना कि शहर में तेरा बहुत बड़ा खुशी हो जाने वाला। शहर में नहीं, वो हिमालय के पहाड़ों पे रहते हैं। साल में सिर्फ 3 बार आते हैं वो। अभी आए हुए हैं, मंदिर में रुके हैं वो। अच्छा, इसी से बुधवार है। क्या पूछ रहे हैं? खुशी है क्या? मैं काम करता हूँ, गांव वाले पंडित को बुला के लाता हूँ, वो बताएगा। अरे 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 तुझसे अपना कुछ नहीं पता, मेरा भविष्य क्या बताएगा? वैसे भी उसने आज तक जो भी बताया उसका उल्टा ही हुआ है। चौधरी साहब उसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा और मेरा इतना सारा काम बाकी है। हाँ तो जा ना, मैं जीप भेज देता हूँ। मैं कल सुबह चला जाऊँगा। तू अभी जा। मैं कल सुबह चला जाऊँगा। तो ऐसे नहीं मानेगा। अरे 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 बात है, बंदूक क्यों उठा लेते हैं चौधरी साहब आप? मैं चल जाएगी। मैं कल सुबह चला जाऊँगा, मर जाऊँगा चौधरी साहब। मर या तो शहर जा, तेरा खेत का काम मैं दिखवा लूंगा किसी को पानी बेच के। मेरा खेत? हाँ चौधरी साहब ये खेत खलियान घर सब कुछ आपका दिया हुआ तो है, वरना मुझ जैसा गरीब आदमी अरे शहर के किसी कोने में झुग्गी में जीवन बिता रहा होता मजदूरी करके। ये सब तूने अपनी बुद्धि के बल पे कमाया है। अब जा जल्दी। चौधरी साहब आपके दिमाग में कोई बात आ जाए ना तो उसी वक्त पूरी करो। भेजो जी, जाता हूँ मैं। अच्छा सुन, उस पंडित को साथ ही लेके आई हो, शायद प्यार से जबरदस्ती से ना उठवा लूंगा उसे। हाँ उसका घर पता है ना, आपको उठवा लेंगे उसे। चलता हूँ चौधरी साहब।
कुंडली के लिए क्या बाद में बंदूक उठा लेते हैं आप? क्या पंडित जी, आओ बैठो। जरा तभी आ गया। आओ आइए पंडित जी, बैठो बैठो। आप हैं चौधरी निहाल सिंह। देखो चश्मा, अरे मेरे कहने का मतलब था, वैसे तो मैं किसी के घर जाता नहीं हूँ, पर इन ज्ञानी जी से हमारा पुराना रिश्ता है, इसीलिए आ गया। क्यों जी? जी नहीं आते तो उठवा लेते। ये किसी भी बातें कर रहे हो? उनके कहने का मतलब है सामान पड़ा है खेतों में, मैं उठवा लूंगा चौधरी साहब। आप जन्म कुंडली पे वो कीजिए, ध्यान दीजिए। आओ पंडित जी बैठो। अच्छा चौधरी जी, अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। असली जन्म तिथि तो मुझे पता नहीं। तो फिर किसको पता है? उनसे पूछकर बताइए। वो तो गए। तो फोन लगाकर पूछ लीजिए। फोन तो यहीं रह गया। तो किसी को भेजकर पूछ लीजिए। वो चले गए। कहाँ चले गए? तो कहाँ गए? गए ऊपर। तो जन्मतिथि का कैसे होगा? तो आप चले जाओ उसे बुलाने। मैं क्यों जाऊंगा? मैं महीने में 100 लाख बार मामले तुझे मत का जाप करता हूँ, जड़ी बूटियां खाता हूँ। आप सही जवाब लगाए हो। ये बड़े किसान हैं, इनके बहुत सारे ट्रैक्टर, खेत खलियान, ऑर्गेनिक खेती, रासायनिक खेती और बहुत सारे घर मकान, अरे फार्म हाउस है इनके। अरे आप ये चौधरी साहब, तो मैं क्या करूँ? ऐसे तो मेरे पास 36 आते हैं। क्या बोला पंडित जी? 36? अरे चौधरी साहब, आप 37 में है ना, और आप उनमें नंबर 1 पे आते हो अमीरी में। अपनी जन्मतिथि तो मालूम नहीं है, पता कैसे बनाऊंगा? पंडित जी मेरे को जन्म तिथि से पतरा वतरा नहीं बनवाना है। तो फिर मुझे सपने के बारे में। सपना? अरे सपनों के तो हम महापंडित हैं। मेरा बाप महापंडितों का भी महापंडित था, और मेरे बाप का बाप महापंडितों के भी पंडितों का भी पंडित था। अरे मैं तो कहता हूँ अब सौभाग्यशाली है, आप तो सौभाग्यवती हैं, सौभाग्यवती है। अरे सौभाग्यवती है, मेरा कहने का मतलब था। आपकी पत्नी तो है ना? हाँ हाँ है, वो अंदर है। पक्का समझू ना? पक्का? मेरी नहीं है ना यार, 2 बार बक चुकी है, इसीलिए पूछ रहा था। मैं नहीं हूँ सौभाग्यवती। ओ हाँ हाँ, तो सौभाग्यवती जी अपना सपना बताइए। सपना? पंडित जी मैं आपको बताता हूँ, आज रात को सो रहा हूँ। 1 मिनट, पहले मैं अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लूँगा। आपको नहीं पता? बताओ वरना फ्रीक्वेंसी हट जाएगी। क्या बताऊँ पंडित? अरे अपना सपना। पंडित जी कल रात कुछ ऐसा हुआ, मैंने सपने में देखा मेरे चेहरे पे पूरी झुर्रियां पड़ गई हैं, और वो झुर्रियां जमीन तक लटकी पड़ी है। मेरे मुंह के सारे दांत टूट गए हैं और एक आधा दांत बचा है। पंडित जी मेरी कमर भी झुक गई है। अब क्या मतलब है सपने का पंडित? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? यही तो खड़ा हूँ। मैंने सोचा आप फ्रीक्वेंसी के साथ ऊपर चले गए। वाह! वाह! आपके सपने का अर्थ बहुत ही दुखद है। आपके भाई, पत्नी, बहू सब मर जाएंगे। मरे नहीं है, लेकिन मर जाएंगे, और आप उन सबका दुख पाकर मर जाओगे। पंडित तूने मेरे जीते जी मेरे पूरे परिवार को मार दिया। बस पाखंडी, मैं तुझे अभी मदद चुकाता हूँ। रुक पंडित, रुक। अरे पंडित रुक, चौधरी साहब, चौधरी साहब, छोड़ मेरी बात शांत। मैं आपको इनके सपने का मतलब, इनके कहने का मतलब है कि आपके भाई बहन की उम्र 90 साल है, आपकी 100 साल है। आपको अमर कह रहे हैं ये? मैं अमर हूँ? बिल्कुल, 100 साल जिएंगे आप।
मेरा परिवार भी जिंदा रहेगा। बिल्कुल। बैठिए। अरे आपको अमर क्या है ये? आप बिना बात है बंदूक उठा लेते। अरे पंडित जी, मैं तो अमर हूँ। अरे जिएंगे वो भी, वो 90 साल जिएंगे, आप 100 साल जिएंगे। वाह वीरू वाह, तूने तो दिल खुश कर दिया। बता क्या चाहता है? मेरे पास सब कुछ है। बुला तो मैं यहाँ से। इसकी बात नहीं चौधरी साहब। दिल खुश कर। ज्ञानी जी, ये 2000 का नोट इतना छोटा कैसे हो गया? अरे पंडित जी 10 का नोट है, ध्यान से देखो। 2000 रुपए दे दो ना। 2000। मेरी इज्जत का सवाल है। ज्ञानी जी, हमारे लिए जीत भिजवाई जाए, हमारे जाने का प्रबंध किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी भिजवाता हूँ, चाबी लेके आता हूँ। अरे जीप की क्या जरूरत है? मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा। मैं आता हूँ पंडित जी। अरे रुकिए। अरे शहर है कितना दूर? 250 किलोमीटर। मैं अरे हम छुड़वा देते हैं। नहीं, वो चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। बार बार बंदूक क्यों उठा लेते हैं आप? हैं? अरे नंदू, देखो 2 महीने से ऊपर हो गए लंदन में, तेरा अभी तक जी नहीं भरा। यहाँ तेरी घरवाली अपनी माँ के घर जाकर बैठी है। तेरे को खानदान की इज्जत का कुछ ख्याल है भी या नहीं? तू जो भी कर जल्दी आ यहाँ, अपना काम संभालो और घरवाली को भी। और लगता है तेरे नोट वोट अभी तक खत्म नहीं हुए। नोट? अरे एक 50 का ही तो दिया था, वो तो उसी दिन खत्म हो गया था। ये न्यूज लंदन पहुंचा दे, डीबीसी में आएगी। चल इधर। और तू जितनी जल्दी हो सके दिल्ली आ। चौधरी साहब, एक बात बोलूं? बैठ जा। एक आपका भाई नंदन है, जो लंदन की गोलियों पर लाखों रुपए उड़ा देता है, और एक आप हैं जो 50 रुपए में टॉप क्लास गाना लिखवाना चाहते हैं। अपने बाप के पैसे खर्च कर रहे हैं, तुझे क्या दिक्कत है? और तेरे जो गाना तू लिख रहा है ना, तू जो 50 रुपए दे रहा हूँ, वो बहुत बड़ी खुशनसीबी समझ अपनी। बाहर तेरा गाँव में गाना कोई फ्री में ना सुने। तो फिर आप क्यों सुनते हो? जब लड़ता है, तेरे को गाना लिख के लाने को बोला था। गाना क्या था? भजन था। लाए लिख के? हाँ हाँ लाया हूँ, होली वाले बाबा मोहन राम का। सुनाऊं? होली वाले बाबा मोहन राम, तेरी जोत जले, 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 तेरी जोत जले। दुनिया के सारे दुख दर्द बाबा तू ही हरे, 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 बाबा तू ही हरे। हाँ मुझे ए देख बोल गया। क्या बोल गया? क्या बोल दिया? ओ हाँ, वो पल्ले गांव के पठान जी क्या ईंट लेके जा रहे थे। हाँ, ट्रैक्टर आते रास्ते में मर गया। पिछले हफ्ते तो ठीक करवाया था, ऐसे कैसे बोल गया? अरे मेरे को क्या पता, जाके ट्रैक्टर से ही पूछ लो। पागल है क्या तू? आवाज नीचे है। अब भट्टा यूनियन का सेक्रेटरी हूँ मैं। ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। छोड़ो ना चौधरी साहब, उसने पी रखी है। अच्छा चल ठीक है, तू जा, मैं देखता हूँ क्या करना। तूने हाथ कैसे लगाया मेरे को? तेरा हाथ तुड़वा दूंगा मैं, तेरा बैंड बजवा दूंगा, सारा चौधरी बनना यही निकाल दूंगा, समझे? अरे छोड़ो ना चौधरी साहब, उसे अपना होश नहीं है, खुद में सेम है वो। आप क्यों लग रहे हो उसके? चौधरी अच्छा चल ठीक है, तू जा, मैं देखता हूँ। अभी समझ में आया इसको। अरे बटल ले मेरे तो क्या हुआ, हमारी भी कुछ औकात है। तो नहीं समझ में आता तो औकात दिखा देते। ऐसे चौधरियों को ना जेब में लिए घूमते हैं। ये बात बता, अच्छा गाना लिखा है। ये तेरा गाना है ना, वो सुन के क्या बताऊँ तेरे को, दिल ऐसा कर रहा है। अबे तगड़ा इनाम दूंगा कहा था ना। जितने भी है 5 से ऊपर ही है सारे। 5000।
अरे 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 क्या 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 हुआ? चक्कर आ रहे थे। ला थोड़े कम कर दूं ला। नहीं। चौधरी साहब, ठीक है जा 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 जा। चौधरी अरे साहब, ठीक है जा भाई जा। चौधरी साहब। अबे ये पैर लेकर ले, जो जूता उतारूं। खड़ा। इनके घर में लेटरिन बनवाऊंगा, मेरी घरवाली खुश हो जाएगी। सरकार सबसे पैसे दे रही है टॉयलेट बनवाने के लिए। जा प्रधान से बात कर। अच्छा जी, हाँ जी, कभी कभी समझदार लोगों में बैठ लिया कर। बैठता तो हूँ आपके साथ। चल। इन गरीबों को पैसा बचता ही नहीं है। पैसा बचाने के लिए जिगर चाहिए, इसलिए तो लक्ष्मी मैया ने हम जैसे लोगों पे अपनी कृपा बरसाई है। अरे भाऊ मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं? हाँ, क्या सुनूं? अरे फुलरिया मेरी बात तो सुन। क्या? आज आप बता ही दो क्या सुनूं? अरे तेरे को भी 2 मिनट हुए अपनी माँ के घर से आए हुए, फिर दोबारा वापस चल दी। तो क्या करूं? या दीवार से सर फोड़ूं? या खेतों में भागी भागी फिरूं? या जाके चुटकियां पकड़ूं मैं? क्या करूं? अरे तू कुछ चौधरी जो चौधरी जो परिवार है उसकी खानदान की इज्जत का ख्याल तो रख। लोग क्या कहेंगे? चौधरी परिवार से अपनी बहू नहीं समझ रही। वाह, वाह जी वाह। आपको अपने खानदान की इज्जत है और मेरा क्या? इस भरी जवानी में जोगन जैसी जिंदगी जी रही हूँ। अरे आपका भाई तो अपनी मस्ती में मस्त है, या मेरा जीवन पस्त है कि भाई नंदन को इतनी सी भी फिक्र ना है हमारी। बहू मैं उसे समझाने की कोशिश कर तो रहा हूँ। कब? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, बिस्तर पे लग जाऊंगी। अरे मेरे भी कुछ सपने थे, मायके में सभी अपने थे। घर बार छोड़ छाड़ के आई थी, सोचा था कभी प्यार करेगा, पलकों पे बिठा के रखेगा, स्कूटी में प्यार की बोलियां खिलाएगा। अरे मेरे बापू ने तो साइकिल चलाना तक ना सिखाया, सोची तो कभी कार चलाना सिखाया। चांदनी रात, सारे खुदा। वीरू आप कौन जेठ जी अपनी बहू का भार भी नहीं संभाल सकते? कहाँ थी मैं? कहाँ थी? चांदनी रात में। चांदनी रात में, नहर के किनारे। बहू जंगल में शेर चीते घूम रहे, खा जाएंगे तेरे को। तो आपकी ये बंदूक किस काम की? लेकिन वैसे खाती है तो खा जाए, वैसे भी ये जीवन किस काम की? जीवन बड़े काम की चीज है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनको ये बात समझ में आए। तुम अपना ज्ञान हम पे ना झाड़ो। हमें भी पता है प्यार अंधा होता है, लेकिन हम क्या करें? हम भी अपने पति के प्यार के सताए हुए हैं। हाय मेरा पति नहीं पसंद हो गया, जब तक ढूंढता ही रहता। बहू मेरी बात तो सुन। क्या सुनो? आज आप बता ही दो। बताओ, आज आप बताओ क्या सुनो? बोलते क्यों नहीं? और वो कौन सी मेरी सुनता है? इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं। शादी से पहले जब रिश्तेदारों के ऐसे बढ़ चढ़ के चलती थी ना, तो मुझे देखकर खट्टे लड़के, छैल छबीले मुझे देखकर चक्कर खा के गिर जाते थे। कुछ ज्यादा नहीं फेंक रही, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। क्या? नहीं क्या? क्या फेंक? नहीं बताओ क्या फेंक? ये जो तुम्हारा सारा ज्ञान है ना, जिस शहर के मैंने सपने देखे थे, वही फेंकवा दूंगी। सारा ज्ञान ऐसे बुलबुले बन के हो जाएगा। हाँ तो आप बताओ कहाँ चढ़ा है ये? कहाँ थी? कहाँ थी? और वो ये जी आपकी तो मेमोरी लॉस हो गया। कुछ चक्कर खाए गिर रहे थे, पता नहीं क्या लड़के। कभी इस छत से, कभी उस छत से, न जाने कितनी सस्ती सीढ़ियाँ पड़ती थी। क्या है ये? क्या? सीटी बजा रही, लुच्ची फंगो वाली, जो लड़कियाँ छेड़ने के लिए बजाती हैं। आपको नहीं आती? हमने नहीं किया कभी ऐसे काम। करने भी नहीं चाहिए। आपको लगी ना पिताजी वाली इज्जत है मेरे दिल में। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अगर इतनी इज्जत करती है तो चलो अभी घर में। आपकी इज्जत सर माथे पर, लेकिन माँ के घर से आई थी, माँ के घर ही जाऊंगी। वहीं अपनी किस्मत का रोना रहूंगी जो फूट चुकी है। वहीं जाके मातम बनाऊंगी, दिल पर पत्थर रख के जीवन बिताऊंगी। और अगर मन किया ना तो जहर खा के मर जाऊंगी। वीरू जहर? अरे मूर्ख, तू जहर खाएगी? हाँ जहर खाऊंगी, लेकिन पूरे सारे खानदान का नाम थाने में दर्ज करवा के जाऊंगी। ना जेल? वीरू फांसी? अरे पगला गई है क्या? हाँ पागल हो गई हूँ मैं। मेरा पति जाके गुलछर्रे उड़ाए और मैं यहाँ जलती बुनती रहूँ। पागल है। हाँ, हाँ, क्या? आगे भी तो बढ़। अन्याय है, घोर अन्याय है। अन्याय है। आप घर के बड़े भी हो,
बहुत बार समझा चुका हूँ, लेकिन वो है कि नालायक। लातों के भूत बातों से ना मानते। आप दोनों गिर गाय का दूध पीते हो तो अपनी बुद्धि चलाओ ना। और आपके पास ये ज्ञानी करते हैं तो बोल अपनी बुद्धि चलाने के लिए। मेरा पति तो रास्ता भटक गया, उसे रास्ते पे लाके क्यों दे? ये मैं बहू तू कह तो सही रही है। अब भी तू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा और इस समस्या का समाधान निकाल। हाँ, निकालो निकालो, आप भी कुछ समाधान निकालो। ऐसे में आप ही ने खोले चौधरी का नाम के बोल के जब लगे हुए मंडल है बची। चौधरी साहब, इससे पहले कि पानी नाक के ऊपर चल जाए, मैं कुछ करना होगा। मेरे पास एक उपाय है। आप लंदन से बोला कोई बहाना करके यहाँ बुला लो, उसे बिठा के समझाते हैं। ये बात तो समझाया उसे। मेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही है, जैसा कहता हूँ वैसा करो। अरे उसे बोलेंगे कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की डील है, वो लालची है, वो दौड़ा चला है। अरे उसे मैं रास्ते पे ला के रहूँगा, मुझे भरोसा है ना आपको। बस सबूत पे छोड़ दो, मैं करता हूँ। सुनलिया, तुम हर साल अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो, इस साल वो तुम्हारे लिए रखेगा। कुल देवता की कसम, तुम्हारे प्यार के सागर में वो गोते भी लगाएगा, तुम्हारे आगे भी चक्कर काटेगा। फिर तो जीने का मजा ही आ जाएगा। आएगा, जरूर आएगा। तो मैं मायके ना जाऊं, यही अपनी खटिया बिछाऊं? नहीं नहीं मत जा, ये तेरा ही तो घर है, इसे सजा सवार और हमेशा तेरा ही रहेगा। तो मैं खुशी से खीर पूरी बना के खाऊं? हाँ हाँ खा खा, और हमें भी खिला। मेरे घर आएगा तुम मेरा बर्थडे। जय सुभाष से इसने भी गाना लिखना गाना सीख लिया। यार तू कमाल है यार, हर समस्या को चुटकी में हल कर देता है। चौधरी साहब, कुल देवता का थोड़ा सा आशीर्वाद जो कण कण में समाया हुआ है। बता क्या चाहिए? आपका वो इतना कुछ तो है, कुछ ये होगा तो आपके आंगन में झोली फैला लूंगा मैं। आप खुश रहो, ऐसे हंसते खेलते रहो, ये चाहता हूँ, बस इतना सा। अब जल्दी से फोन करो, नंदन सिंह को बुलाओ लंदन से। नंदन, बैक टू फ्रॉम लंदन। आगे भी तो कुछ बोलो। अरे सांस तो ले लो। हाँ ले लो सांस ले लो। अरे वो भक्के का लेबर है ना भुल्ला। बुल्ला, हाँ क्या हुआ उसे? अरे उसे कुछ नहीं हुआ। कल तुम उसे कह रहे थे ना उसकी बीवी तुम्हें याद कर रही है। मैंने सोचा बेचारी क्यों याद कर रही है। हाँ बेचारी क्यों याद कर रही थी? तुम्हें तो पता है मेरा उसका कभी कभी चलता है ना। हाँ बस समझ गया। अरे स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज होती है, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है? 2 दिन पहले लंदन में अंग्रेजों के साथ तुम गुच्छर्रे उड़ा रहे थे, सीधा अंग्रेजी गोरी से गांव की भट्टे वाली छोरी। अरे क्यों परिवार का नाम मिट्टी में मिलाने में तुले हो नंदन सिंह? अरे परिवार यार छोड़ो, पहले उस भुल्ला मुसीबत का इलाज ढूंढो, मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है वो। बुल्ला क्यों? ऐसा क्या तुमने? मुझे सब सच बताना ही पड़ेगा। तुम्हें तो पता है मैं भुल्ला की झोपड़ी में उसकी वाइफ के साथ अंदर था, अब भजन तो कर नहीं रहा था मैं। समझदार को इशारा काफी है। फिर क्या, उतने में अचानक पता नहीं कहाँ से भुल्ला टपका। मैं जान बचा के भागता आ रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आ ही रहा होगा भुल्ला। मुझे बचा लो बीरू। मतलब मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता। अरे क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो गुस्से में आके तुम्हारा मर्डर भी कर दे। और अब तक तो तुम्हारे खिलाफ उसने थाने में जाके रिपोर्ट कर दी होगी। अरे पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए यहीं पे आ रही होगी। अरे मैं जेल में जाना चाहता, मेरे पुलिस के नाम से मेरे पसीने छूट जाते हैं। तुम्हारी जेब में इस वक्त कुछ पैसे पड़े हैं? अरे खाली है। शायद मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं। हाँ 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 पड़े हैं मेरे पास। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। हाँ करो मेरे भाई, कितनी बार तो तुमने ही बचाया, इस बार भी तुम्हें बचाऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है। अरे तुम्हारे खानदान का नमक खाया है मैंने। अरे वो तो चुकानी पड़ेगी ना। बिल्कुल चुकानी पड़ेगी, तुम्हारे बड़े भाई के नमक की कीमत। फिर बड़े भाई को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैंने जुबान दी है, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मैं संभालता हूँ। हाँ मैं लंदन निकल जाऊँ? मेरी गोरी फ्रेंड है ना, बार बार कह रही थी स्वीट हार्ट डोंट गो यू आर माय हार्ट स्वीट हार्ट। अरे तो वहीं रह जाते, वापस यहाँ पर क्यों आए? कैसे रुक जाता बेरू उस्ताद, जेब खाली हो गई थी। और वो जो गोरी में बार बार कही थी ना माय स्वीट हार्ट, तो नोटों की चोट की आवाज़ थी। अगर उसे पता चल जाता ना जेब खाली हो गई है, तो स्वीट हार्ट की जगह ना फॉरगेटन हार्ट हो जाता। तो अच्छा हुआ कि समय रहते बड़े भाई का फोन आ गया, मैं दौड़ा चला आया। फिर नोटों का जुगाड़ होगा, फिर चला जाऊँगा, फिर बल्ले बल्ले। टाइगर, अबे सुन,
अबे बहरे क्या नंदन बाबूजी को देखा क्या? बुल्ला के अबे बाद बोलना ईंट मार के सर फोड़ दूंगा, पे करता फिरेगा। मैं संभालता हूँ, तुम जाओ। साले नंदन कहाँ गए? वीरू बाबूजी। अरे क्या कर रहे हो? बुल्ला क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को, संभालो बुल्ला, संभालो। वीरू बाबूजी, आप जैसा ज्ञानी आदमी ना मैंने इस जन्म में देखा है और ना पिछले जन्म में। तुमने पिछला जन्म देखा है? तुम्हें नंदन बाबूजी देखा है? मैं देखा है, लेकिन वो अरे देखा है वो अब क्या नहीं है। मैं देखा था। देखो मुझे नंदन ने जो बताया मैं तुम्हें साफ साफ बता अरे दूं। वो क्या बताएगा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से साफ साफ देखा है। बुल्ला देखो, तुम इस वक्त नशे में हो हाँ। और नशे में कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता। है? जो होता है वो होता नहीं, जो नहीं होता वही होता है। मतलब कहा था ना तुम नशे में हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। देखो जो नंदन ने मुझे बताया मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, सुनो मेरी बात। बताओ। बेचारा नंदन सिंह हाँ। तुम्हारी झुग्गी के सामने से गुजर रहा था। इतने में तुम्हारी बीवी की चीख सुनी। हाँ। वो बेचारा अंदर भाग के गया। क्या देखता है? तुम्हारी बीवी की छाती तुम्हारी बीवी की छाती पे सांप चढ़ा हुआ है। नंदन सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना सांप का फन पकड़ा, उसे झुग्गी से बाहर फेंका ऐसे। हाँ। ये हुआ। अरे वो सांप वो नहीं था, वो नंदन ही था, मैंने देखा था। बुल्ला वो सांप था। अरे नंदन था, बुल्ला वो सांप था। नंदन था, सांप था। नंदन था, सांप। नंदन सांप। नंदन नंदन सांप। सब नंदन ही था। वो नंदन ही था, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। सांप था, सांप था, काला सांप था, सांप था, था। हाँ था भाई। ये सांप को नीचे करो पहले। वो सांप था, ठीक है। आप ज्ञानी आदमी हो, आप गुस्सा छोड़ो, गुस्सा। आप ठहरे ज्ञानी आदमी और हम अंगूठा टेके। आप जो बोलोगे मैं सब सुनूंगा। आप बोलो, आप बोलो, जैसा मैं तुम्हें बोलो आप, वो हाँ बोलो, तुम्हारी हाँ बीवी बोलो। बोलने दे मुझे। बोलू। तुम्हारी बेचारी बीवी बेहोश हुई गिर पड़ी। नंदन सिंह ने उसे उठाया, वो उसे होश में लाने की कोशिश ही कर रहा था। इतने में वहां तुम आ धमके और वो बेचारा डर के भाग गया वहां से। मुझसे डर के भाग गए? अरे मैं ठहरा मजदूर आदमी, वो सेठ, उसको मुझसे भागने की क्या जरूरत थी? और आपने ही तो मुझसे बोला था कि वो मेरी घरवाली मुझे बुला रही है, और इसके पहले आपने वो अंग्रेजी सलाह दी। बस बस बस, तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए नंदन का। धन्यवाद करो उसका। धन्यवाद। नंदन बाबूजी ने अपनी जान जोखिम में डाल के मेरी घरवाली की जान बचाई, और मैं कितना गलत समझ आता है। भगवान मेरे को माफ कर दे भगवान। मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। इतने में तो बहुत सारी बोतलें आ जाएगी। ओए, बोतल ये तुम्हारी पत्नी के लिए है। उसके लिए क्यों? उसकी छाती पे सांप लौटा था ना। ओह अच्छा अच्छा, तुम किस खुशी में दे रहे हो? मैं नहीं दे रहा, नंदन बाबूजी ने दिए तुम्हें देने के लिए। नंदन बाबूजी ने? हाँ। वो क्यों? अरे जान बच गई ना। हैं? मेरे जान तो मेरी घरवाले की बच गई। तो दोनों की इज्जत खतरे में थी। इज्जत? इज्जत करो, इज्जत। नंदन बाबूजी की इज्जत करो। करूंगा मैं, इज्जत हाँ करूंगा। करो, जाओ। ऐसे तो नंदन बाबूजी की इज्जत धूल के कल बराबर नहीं है, पर मैं करूँ, मैं करूंगा, आजकल मैं करूंगा। सुनो समझदार आदमी, और मेरी घरवाली के ऊपर सांप लेटे ना, तो नंदन बाबूजी से कहना वो ना लेटे, सांप कहना सुखी रहना। ये नंदन था, सांप था, नंदन ही था, वो साले को छोड़ूंगा नहीं इसे। राम राम चौधरी साहब, आपने फोन किया, दौड़ा चला आया, हुकुम करो। समस्या खत्म होने का नाम नहीं। अब चौधरी साहब, जीवन है तो समस्याएं रहेंगी ही। अगर समस्या के लिए खत्म करनी हो तो उठाओ बंदूक और मार लो गोली खुद को, सारी समस्या खत्म होंगी। पागल है क्या? वरना समस्या का समाधान है? भाई समस्याएं तो आती जाती रहती हैं। असली इंसान वही है जो हर समस्या का डटकर मुकाबला करे। तो करो फिर। कर ही तो रहा हूँ। कुछ आज ऐसा लिखे जिससे मेरा दिल आंसू निकल के बाहर आ जाए। लिख कर लाया हूँ, सुनाऊं?
गौर फरमाना, आज मुझे अपनी पुरानी किताबों में उसका दिया सूखा गुलाब पाया है, जिसे देखकर मेरी मोहब्बत की वो भूली बिसरी यादों का गुजरा जमाना याद आया है। अबे ओए, भूली बिसरी किताब क्या है ये? उदासी भरा गीत, आपने ही तो कहा था। ये उदासी भरा गीत है, मुझे नहीं सुनना। चौधरी साहब, प्लीज एक लाइन सुन लीजिए, कसम से इसे सुनकर आपके दिल से आंसू ना बहे तो कहना। दिल से आंसू? अरे आदमी दिल से रोएगा तो आंसू दिल के हुए ना। एक लाइन प्लीज 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 सुनिए। आज तक उस बेवफा का कोई पैगाम ना आया है। जब से लिए उसके साथ साथ फेरे मैंने, मेरे दिल को करार ना आया। वाह वाह चौधरी साहब वाह, क्या तुकबंदी है। खिड़की से चांद आया, चांदनी ने मुझे सुलाया, सितारों के इस जहां में मेरे मन को बहलाया। धन्य हैं आप, आपके चरणों में बारंबार नमन जी चाहता है अभी चूम लूं। इसे चूम ले। चले, मौका देखा नहीं, चौका मार रहा है। और बहू तुम भी प्यार प्रेम के चक्कर में बिल्कुल निर्लज होती जा रही है। आपके भाई को बड़ी लाज है, मुझे देखकर न जाने खाका मुंह मारता फिरता है। मैं उसे समझाने की कोशिश कर तो रहा हूँ। कब सुधारोगे? नहीं, कब सुधारोगे? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, बिस्तर पे लग जाऊंगी, मेरे दांत झड़ जाएंगे, आंखों की रोशनी चली जाएगी, कब? वक्त रहते उसे समझा लो, नहीं तो मैं जीत कार के साथ भाग जाऊंगी। चलो चलो चले दे। खूब रंगलिया बनाऊंगी, आपके सारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दूंगी। बेशरम होती जा रही है तू। जेठ जी, जब दिल में प्यार की आग भड़कने लगती है ना, तो मन बेकाबू हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वक्त रहते अपने भाई को समझा लो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? चौधरी साहब, मैं तो बस उदासी भरा गीत लिख रहा था, आपने कहा था ना। ऐसा गीत लिख जिससे मेरे बेचैन मन को चैन आए। बंदूक कहाँ है यार तू? यहाँ आग लगी हुई है। अरे फायर ब्रिगेड वाली नहीं यार, तेरा काम हुआ, जो भी कर रहा है जल्दी जल्दी कर। अगर कुछ यहाँ पे जीना है ना तो कुछ करना होगा, नहीं तो अपने साथ ही मरना होगा। मरना नहीं, अपनी जान लेना महापाप है। अरे वीरू भी क्या कर रहा है, अभी तक समस्या का हल ही नहीं निकाल पाया। मैं निकालूं? जो बोला है वो कर ले। वो कहावत सुनी है तूने? जिसका काज उसी को साजे, और करे तो डंडा भाई। बुझवाना है? अच्छा सा लिखता हूँ, अच्छा सा। चौधरी निहाल सिंह जी, चौधरी जी कहाँ हैं आप? हाँ, क्या हुआ? मैं कब से आवाज दे रहा हूँ आपको, कहाँ थे आप? शिकार करने गया था। वैसे मुसीबत कहाँ पे, शिकार में लगे पड़े हैं। बटेर का शिकार करने गया था, हिरन का नहीं। शिकार शिकार होता है, बटेर का हो, तीतर का हो, या फिर किसी का भी हो। महापाप है शिकार करना। जब हर हफ्ते तू मेरे साथ बैठ के मुर्गे की कंगड़ी चबाता है तब तो बड़े मजे लेता है, अब बड़ा पशु प्रेम जाग रहा है। वो सब छोड़िए ना आप। तू वो सब छोड़िए, बता यार। चल रहा है काम चल रहा है, मैं लगा पड़ा हूँ उसमें। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे लाइन पे लाके रहूंगा। मेरे को पता था ये चमत्कार तू ही कर सकता है। चाहे जितना भी खर्चा होता है, नंदन को लाइन पे लाना है। वो मैं लाके रहूंगा, आप फिक्र मत कीजिए उसकी, आप फिक्र छोड़ दो। शाबाश, बोल ठीक है। अब मैं चलता हूँ, मुझे सब इंस्पेक्टर हल्लन सिंह से मिलना है। हल्लन सिंह, न्यू पोस्टिंग, मैंने आपको बता, न्यू ज्वाइनिंग। कल ही तो मैं इंस्पेक्टर से मिलके आ रहा हूँ। क्या है अपना दूसरा? कोई भी हो, मैंने कहा था ना कोई सवाल मत पूछना मुझसे। हाँ, मैं सब बताऊंगा आपको काम होने के बाद। हाँ, नहीं, कोई सवाल नहीं। उन्हें तो काम होने तो मैं बताता हूँ, मेरे को चलना है, जाना है मुझे। मैं मिलता हूँ आपसे। सब इंस्पेक्टर दौड़ा के जान निकाल देगा, अब और दोनों मुश्किल है। सब तेरे गंदे नशों का
की जाए, इतना मजा नशे करने में आता है ना, बाद में वही सजा मिल जाता है। इतना अच्छा शरीर था तेरा, सब चला के खत्म हो गया नशे की लत के चक्कर में। मेरी टीम के जवान सिपाहियों, जाओ ढूंढो उसे, चारों तरफ ढूंढो, एक एक कोना छान मारो, जब तक हमने ढूंढते रहो उसे। अरे नंदन सिंह, अरे हल्लड़ के हमले से आज तक कोई नहीं बच पाया, तू कैसे बच जाएगा बच्चू? नंदन सिंह, तू जहाँ कहीं भी छिपा है, अपने आप को हल्लड़ सिंह के हवाले कर दे, वरना अरे अभी वरना भी खरीदना था यार, वरना क्या लगे, कुछ लिखा ही नहीं मैंने। हल्लड़ सिंह, सब सही चल रहा है ना? सिखा तो वैसा हो रहा है ना? एकदम बिल्कुल आप इस बात को पास चल रहा है। अरे तुम बचे हो खिलाड़ी हो, बहुत बढ़िया। तुम जैसे बचे हो खिलाड़ी से मैं गड़बड़ की उम्मीद बिल्कुल नहीं करता। क्या हो गया? खिलाड़ियों की भी फट जाती है। अबे क्या बकवास कर रहे हो? अबे मैंने जानबूझ के सोचना किया यार, वो टाइट इतनी थी, क्या बोल रहे हो यार? पुलिस की ड्रेस, वो जो बिट्टू भाई ने भिजवाई थी ना, अरे वो पैंट उसकी काफी टाइट निकली, थोड़ी सी ये? अरे ये भाई की पहन के देख कितना झोल है, देखो अबे चलेगी, ये भी दौड़ेगी, चलेगी। दौड़ेगी दौड़ेगी। अगर सचमुच की पुलिस आती तो यार मैं 420 में अंदर चला जाऊंगा। पुलिस स्टेशन यहाँ से कोसों मील दूर है, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम बस काम करो, पेमेंट लेके चलते बनो, ठीक है? चौधरी साहब बाकी पेमेंट तो दे देंगे ना? तुम्हें एडवांस मिला ना? मिला ना तुम्हें एडवांस? हैं? बाकी पैसे मिल जाएंगे। चौधरी साहब पैसे के मामले में सोने ज्यादा खरे हैं, वो थोड़ा भरोसा रखो उन पे, मिलेंगे पैसे। यार तो बचा लिया, डुबो दे, अब सब कुछ में ही है, काम कैसा चल रहा है? चौधरी साहब खानदान की इज्जत का सवाल है, ऐसे कैसे डूबेगी? आपने नमक खाया है मैंने। आधा नमक तो मैंने भी खाया है। ये है इंस्पेक्टर हल्लड़ सिंह, न्यू पोस्टिंग। आप है चौधरी निहाल सिंह। अभी अभी मेरी भर्ती हुई, नकली भर्ती। इनका कहने का मतलब है न्यू पोस्टिंग, नई भर्ती हुई है इनकी। अच्छा, वो कहना चाह रहे हैं। ये सारा काम खत्म कर लो, इसके बाद इन्हें हमारे फार्म हाउस पे लाना। हाँ हाँ, वो दूध भी खिलाएंगे वो पिलाएंगे। मेरी टीम का बैलेंस पेमेंट तो दान दक्षिणा कुछ सेवा हो तो बस। सब करेंगे, सब करेंगे। चलो फिर मैं चलता हूँ, हाँ सारा काम हाँ हाँ, जल्दी करो। अब चिंता मत करो चौधरी साहब, मैं देख रहा हूँ सब कुछ। नाटक ज्यादा नहीं, सुनो, उसको पकड़ना नहीं, नंदन सिंह को ना से भागा भागे डराओ, धमकाओ उसे, ठीक है? पकड़ना नहीं है उसको। वीरू जी, माना आपके पास हर सवाल का हल है, पर काम मेरा फल है। थोड़ा सब्र करो, हम लगे हुए हैं। अब इस बेसब्र को कैसा सब्र? आपने तो कहा था लौट के कहाँ जाएगा, मेरे चरणों में आएगा। अरे आएगा, जरूर आएगा, सच। फिर तो जीने का मजा आ जाएगा। नाक रगड़ेगा, बिल्कुल रगड़ेगा, माफी मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा। बोले देवता की कसम, बहुत मजा आएगा। अब तुम जाओ, हमें अपना काम करना है। हाँ, मैं जाती हूँ। जाओ। ऐसे ये नंदन की घरवाली है ना? हाँ, दरोगा जी, कोई शक? जैसे समझाया था तुम वैसे करेंगी ना? मैंने जो बोला था हाँ, याद है ना? पहले मैं मानना नहीं है, फिर मान उसके- लेना है ना? उसके- अरे मैं मुझे जो- सब पता है। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, तुम्हें नहीं बताऊंगी। मेरा प्यार कह रहा है, तुझे मैं खुदा बना लूं। ओ हल्लड़ सिंह, चौधरी साहब ने देख लिया तुझे उस खुदा के पास ही पहुंचा देंगे क्या ये सब? नंदन सिंह, तू जहाँ कहीं भी छिपा है, बाहर निकल, वरना तुझे भी खुदा के पास पहुंचा दूंगा। तेरी बोटी काट के कुत्ते, बिल्ली, सांप, छछूंदर सबको खिलाऊंगा। अरे गलती तूने किया है तो सजा भी तू ही पाएगा। अरे वीरू मुझे बचा ले, मुझे जेल जान से बहुत डर लगता है, मैं जेल में जीवन नहीं बिताना चाहता, मुझे वीरू बचा ले, कैसे भी करके बचा ले, बस बचा ले। देखो नंदन सिंह, मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता। अरे ये न्यू इंस्पेक्टर हल्लड़ सिंह एक नंबर का दानव है, राक्षस, रेप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है ये। क्या बात कर रहे हो? और क्या पता है क्या बोल रहा था कि तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी नहीं पड़ने देगा, सीधा देखते गोली मार देगा। अरे ऐसे कैसे कर सकता है वो? भाई कर सकता है, बंदूक उसकी मर्जी, उसकी कानून, उसका माथे पे रखेगा बंदूक, सीधा चलागा ठाए, गोली शरीर के अंदर, शरीर मिट्टी में, आत्मा शरीर से बाहर। अरे मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैंने किया क्या जो मुझे मारना चाहता है वो? भाई और लो मजे, बीवी को छोड़ के लो मजे। अरे मैं संन्यास ले लूंगा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। शराब बोलोगे छोड़ दूंगा, लंदन बैंकॉक जाना सब छोड़ दूंगा, बड़े बैग में हाथ बटाऊंगा, बस मुझे बचा लो वीरू। पक्का? पक्का जैसा बोलूंगा वैसा करोगे? करूंगा करूंगा।
तो ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें अपनी पत्नी की कदमों में भी गिर के नाक रगड़नी होगी, माफी मांगनी पड़ेगी। क्या बकवास कर रहे हो? जानता था नहीं होगा तुमसे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। करूँगा। पक्का करोगे? पक्का। तो समझो हो गया तुम्हारा काम। पर कैसे? अब सब तुम मुझ पे छोड़ दो। अरे ज्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी फुलेरे को लेके जाऊंगा, वो प्रार्थना करेगी हाथ जोड़ के, उसके सामने क्या नाम है उसका, भट्टे वाली मजदूर है, वो अपनी रिपोर्ट वापस ले लेगी। और रही बात गुल्ला की, वो लालची आदमी है, मैं उसे पैसे देके खरीद लूंगा। हुआ ना तुम्हारा काम? हाँ बिल्कुल। अब जाओ अपनी पत्नी से माफी मांगो। हाँ मैं चलता हूँ, पैर में गिर के नाक रगड़ूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, और अगर जेल जान से बच गया तो जीवन भर उसकी गुलामी करूंगा मैं। नंदन सिंह, क्या गुलामी? कोई पत्नी तुमसे गुलामी करने की नहीं बात करती, ठीक है? वो तुमसे सिर्फ इतना चाहती है कि तुमसे प्यार करो, थोड़ा समय दो और अपने अपनी घर गृहस्थी को संभालो। अब जाओ। सही कहा वीरू भाई, आज आपने मेरी आंखें खोली। आज के बाद मैं ऐसा ही करूँगा। बिल्कुल, जाओ। चौधरायन, अर्ज किया जाए। जो जीत ले पति के दिल को, जो जीत ले पति के दिल को, ऐसी घरवाली दिलवाली होती है, ऐसी घरवाली दिलवाली होती है। उसके घर में हर दिन दिवाली होती है, 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 दिवाली होती है। बताता हूँ, बेहाल निहाल के, बेहाल निहाल के हर सवाल का तेरे पास है हल, बेहाल निहाल के हर सवाल का तेरे पास है हल। सुन रे वीरू, 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 सुन।